साल यही बात के हमनी के वादा चलत रहे कि जीवन भर कबो साथ ना छोड़ल जाई। चाहे केतनो परिस्थिति खराब हो जाए, चाहे हमनी के भीख मांग के काहे ना खाए के पड़े, ओकरा बावजूद भी हम तोरा कोनो चीज के कमी ना कइले रहलू। तो चलिए जानते हैं कि आखिर में कहानी है क्या। तो एक कहानी है दोस्तों बिहार की एक लड़के की, एक जोगिंदर नाम के लड़के की, जो इंस्टाग्राम में रो रो कर गुहार लगा रहा है अपनी पत्नी और अपनी बेटी के लिए कि कहाँ चली गई हो, वापस आ जाओ। तो ये जो कहानी शुरू होती है जब जोगिंदर दूसरी या तीसरी कक्षा में पढ़ता होता है और उसकी जो प्रेमिका होती है वो भी उसी कक्षा में पढ़ती है। दोनों उसी समय से यानी कि एकदम बाल्यावस्था से दोनों एक दूसरे के साथ खेलते थे, कूदते थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है उस वक्त तो इन्हें प्यार की परिभाषा नहीं पता होगा, बट दोनों दोस्त रहे होंगे। ये तो धीरे धीरे उम्र के साथ साथ ही एहसास होता है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि दोनों बचपन से एक दूसरे से प्यार करते रहे, दोनों दोस्त रहे, ठीक है। तो दूसरी तीसरी कक्षा में पढ़ते थे, तभी से एक साथ ही रहते थे, खेलते थे, कूदते थे, पढ़ते थे, एक साथ एक ही क्लास में थे, तो हर दिन मिलना जुलना था, एक ही गांव के भी थे। तो इसी तरह से धीरे धीरे दोनों बड़े हुए, पढ़ते लिखते बड़े हो गए। तो जब बड़े हुए तो इन्हें एहसास हुआ इस बात का है कि हम दोनों में प्यार ही हो गया है, एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल हो गया है। फिर इन्होंने फैसला किया क्यों ना हम दोनों शादी कर लें। परिवार वालों से कही, परिवार वाले भी मान गए क्योंकि एक ही जाति के थे, तो परिवार वालों को कोई अड़चन नहीं थी। भले ही एक गांव के थे, लेकिन बहुत लोग तैयार हो जाते हैं, अच्छे माता पिता होते हैं जो समझते हैं अपने बच्चों की खुशी का ख्याल रखते हैं, तो मान जाते हैं। तो वे दोनों क्या किए, परिवार वाले मान गए तो दोनों शादी कर लेते हैं। 2018 में इनकी शादी होती है। इसके बाद अच्छी खासी ज़िंदगी चलती है। दोनों की एक बेटी होती है, छोटी सी बेटी होती है। था वो काम करते रहता था, परिवार को खुश रखने के लिए धीरे धीरे काम करता था। और जो पत्नी थी वो भी घर में रहती थी, दोनों वीडियो वगैरह भी दोनों बनाया करते थे। तो अच्छे से ज़िंदगी चलता रहा कि क्योंकि ये लड़का जो है बहुत बार इंस्टाग्राम में अपने डाल रखा है, तो हम देखे हैं उसका इंस्टाग्राम में, तो इससे पता चलता है कि दोनों बना रहे थे। इसके बाद अचानक 2025 में एक दिन जब वो लड़का काम से अपने शॉप से वापस आया तो घर में देखा सन्नाटा, पत्नी नहीं, बेटी नहीं। अब वो यहाँ वहाँ ढूंढता रहा, कहीं नहीं मिली। फिर पुलिस थाने जाता है रिपोर्ट लिखवाने। पुलिस का कहना है कि अरे तुम्हारी पत्नी किसी के साथ भाग गई होगी, और रिपोर्ट नहीं लिखता है। अब लड़का फिर से ढूंढता है, चारों तरफ फ़ोन घुमाता है, पर कहीं उसका पता नहीं चलता। फिर से पुलिस थाने जाता है, फिर से पुलिस का वही कहना था। कहते ना गांव में जो बैठे रहते पुलिस अपनी ही मनमानी चलाते हैं, किसी की सुनते ही नहीं, उसका एफआईआर ही नहीं लिख रहे थे। फिर अब देखिए सीधा साधा लड़का था, उतना ज़्यादा जो आजकल के जैसे एक युवक होते हैं ज़्यादा पढ़े लिखे तो ज़्यादा बुद्धि होती है उनके पास, उतनी नहीं, मतलब नॉर्मल बच्चा है, तो नॉर्मल लड़का है, आम जनता की। तो वो लड़का थाने के तो चक्कर लगाया बहुत बार, बहुत कुछ, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं हुआ। थाने वाले ने उतनी ज़ोर ज़ोर से खोजने की कोशिश नहीं की। फिर वो लड़का थक मार के बैठ गया और इंस्टाग्राम में हर दिन रो रो कर वीडियो डालता रहता है, कहाँ चली गई हो, वापस आ जाओ, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, तुमने मुझसे वादा किया था ज़िंदगी भर निभाने का, क्या हुआ उस वादे का। अब लोग तो कहते हैं भाग गए, लेकिन वो कहता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं था, उसके पास वैसी कोई फ़ोन भी नहीं थी कि वो किसी से ज़्यादा बात करती, कुछ नहीं। लेकिन अब ये अचानक ये जो गायब हुई तो हुई कहाँ, यही नहीं पता चल पाया कि पत्नी और बच्चे कहाँ गायब हो गए। आसमान में उड़ गए, धरती निकल गई, या हवा में उड़ गए, कहाँ गए। आखिर में इनकी बीवी और बच्चे कहीं तो होंगे, कुछ तो उसका क्लू मिलना चाहिए। लेकिन ये पुलिस वाले है कि ढूंढने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो वही चीज़ है, वो हार करके इंस्टा में अपनी रो रो कर वीडियो डालता है, गुहार लगाता है, अपनी पत्नी और बच्चों के लिए तड़प रहा है और कहता है मेरी ज़िंदगी में अब कोई नहीं है। सोचिए, जो बचपन से 2 और 3 क्लास से साथ रहे, वो अगर बिछड़ जाए तो उन्हें तो दुख होगा ना। अब वो रो रो कर यही कहता रहता है, कहाँ गए गए, अपनी भाषा में बोलता रहता है। तो मैं तो यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उसकी पत्नी बच्चे सही सलामत और उसे वापस मिल जाए। अब आप अपनी राय दीजिएगा कि क्या लगता है आपको, इसकी पत्नी और बच्चे कहाँ गए होंगे। पुलिस वालों को कुछ एफर्ट लेना चाहिए या नहीं। तो हमारी तो यही चीज़ है कि आजकल जो है पुलिस वाले भी मुंह देख के काम करते हैं, देखते हैं कि ज़्यादा कुछ उड़ नहीं पाएगा तो उसको दबा देते हैं। तो वही बात है ना कि इस तरह नहीं करना चाहिए। हर किसी के बैठे हो अगर सुनने के लिए तो सुनना चाहिए,
लोगों पे कंप्लेन को रेज करना चाहिए, FIR लिखना चाहिए, उसे ढूंढना चाहिए। यही चीज़ जब मीडिया में आती है तो धीरे धीरे बात आगे बढ़ती है। लेकिन यही है, जब तक कोई सीधे साधा बंदा जाता है उसे इसी तरह से थाने से खदेड़ दिया जाता है। उल्टी सीधी बात है, कितनी केस हो चुकी इस तरह से कि लोग जाते हैं गुहार लगाने, लेकिन उसकी कोई FIR तक लिखता नहीं है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। आप सरकारी बंदे बैठे हुए हो लोगों की मदद करने के लिए, तो मैं तो यही चाहूँगी कि कृपया मदद कीजिए लोगों की। आपकी जो ड्यूटी है, आप अपनी ड्यूटी से पीछे क्यों भाग रहे हैं? आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जनता की सुरक्षा, उसके ऊपर आप लोगों को ध्यान देना चाहिए और जनता को सुरक्षित रखने की कोशिश पूरी तरह करनी चाहिए। अगर कोई मिसिंग है तो ढूंढिए, पता लगाइए। आजकल तो इतना अच्छा नेटवर्क हो गया है कि कहीं से कहीं का पता चल जाता है। तो फिर इसकी पत्नी और बीवी बच्चों क्यों नहीं पता चल रहा? पता चलना चाहिए। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। राधे दोस्तों, अगर अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।